वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौटकर परिवार के साथ रहना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या कुछ हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सली डाल रहे हथियार, सुरक्षा बलों के आगे दिख रहे लाचार। जिन नक्सलियों की तलाश सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती थी, वो अब खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कांकेर की ये तस्वीर उसी की एक बानगी है। 8 लाख की महिला नक्सली बुज्जी उर्फ जननी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि पति के सरेंडर करने के बाद बुज्जी ने भी पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। जानकारी के मुताबिक 3 साल में करीब 1600 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। 2021 में 555 नक्सलियों ने समर्पण किया था, तो 2022 में अब तक 72 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सब मुमकिन हो कैसे रहा है? तो इसके कई कारण हैं। मसलन गांव में नक्सलियों को समर्थन नहीं मिल रहा है। नक्सलियों से गांव वालों का मोह भंग हो चुका है। गांव में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ी है। स्थानीय लोग पुलिस का साथ दे रहे हैं। नक्सलियों को छिपने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। जंगलों में ज्यादा दिनों तक रहना संभव नहीं है। जंगलों में भी सुरक्षा बलों की लगातार चेकिंग चल रही है। नक्सलियों को छिपना मुश्किल हो रहा है। सरेंडर करने वालों को सरकार रियायत देती है। घर वापस आइए अभियान कारगर हो रहा है। पुनर्वास होने से नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं। परिवार के साथ रहने की इच्छा बढ़ रही है। आदिवासी को नक्सली समर्थक मान के उनके साथ व्यवहार किया जाता था। हमारी सरकार बनी तो उसको अधिकार संपन्न बनाया। हमने लोहानी घोड़ा की जमीन वापस किया, फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा देना शुरू किया, लघु उपज तेंदुपत्ता 2500 से 4000 रुपये कर दिया, लघु उपज की कीमत समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदी की व्यवस्था की, वैल्यू एडिशन किया, शिक्षा और रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य भी, हाट बाजार क्लिनिक योजना, स्कूल जो 260 बंद थे उसे फिर से शुरू किए। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति, और इसके कारण से अब नक्सलियों के पास अब मुद्दा रहा नहीं। देखिए, एक आध नक्सली कोई अगर आत्मसमर्पण कर दे तो इसका ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने धोखा ही दिया है। हमारा तो सरकार से सीधा प्रश्न है कि वो 12,000 लोग कौन थे जिन्होंने शहीदी सप्ताह मनाया, एक लंबी रैली निकाली, बड़े बड़े इमारत बनाए, 8 से 9 महीने इस कार्यक्रम की तैयारी चली, सरकार को पता ही नहीं चला। तो फिर कहाँ आत्मसमर्पण हो रहा है? कहाँ पे सरकार का इंटेलिजेंस है? कहाँ पे नक्सलियों पे कार्रवाई है? कहाँ पे नक्सलवाद का खात्मा है? इन्हीं घटनाओं से हम सबको समझ में आ गया है। एक अध्ययन में पता चला है कि 70% लोग डर की वजह से नक्सली बनते हैं। बाद में घर से उन्हें काट दिया जाता है, जबरन हाथों में हथियार थमा दिए जाते हैं, मुख्य धारा में जाने से भी रोका जाता है। कई नक्सली किसी की मौत पर भी घर नहीं आ पाते। नक्सलियों की नजर युवाओं पर होती है। पहले उनसे घुलते मिलते हैं, फिर अपने दस्ते में जोड़ लेते हैं। जो राजी नहीं होता उन्हें डराया जाता है। युवाओं को मुख्य धारा से काट दिया जाता है। घर परिवार से मिलने तक की पाबंदी रहती है। पुलिस अब गांव में लोगों से मिल रही है, परिवार वालों को असलियत बता रही है, ताकि नक्सलियों को अब आगे युवाओं का साथ नहीं मिल पाए। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोग नक्सलियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर ये आगे भी जारी रहा तो नक्सलियों की जड़ों का कटना तय है। नक्सलियों का लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ना और मुख्य धारा पर लौट के आना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। इसके पीछे राज्य सरकार के जो विकास आदिवासी हित के लिए जो नीति अपनाई गई है, शिक्षा स्वास्थ्य गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही वनोपज की खरीदी, जो 65 प्रकार से वनोपज की खरीदी हो रही है समर्थन मूल्य पर, और एक विकास, सड़क नाली पानी बिजली की सुविधा दूरस्थ अंचलों में जो पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, इनका परिणाम नजर आ रहा है। इसके साथ ही दूसरी तरफ सेना और पुलिस के जवान लगातार अंदर तक घुस रहे हैं और कैंप की स्थापना की मांग अब आदिवासी कर रहे हैं। लगभग 41-42 कैंप अभी खुले हैं।
सबसे अच्छी बात तो ये है, जिन्हें बहलाकर नक्सली बनाया गया है वो अब हथियार छोड़कर अपना घर बसाना चाहते हैं। ये नक्सल प्रभावित गांव के लिए अच्छा ट्रेंड है, ये सुरक्षा बलों के लिए भी राहत की बात है। नक्सलगढ़ छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की जो नीति है आत्मसमर्पण की, उसके तहत नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर नक्सलियों को घर का मोह है इसलिए वो घर जाने के लिए मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में इस सवाल के जवाब में छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार की नीतियों का असर है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि एकाध नक्सली के आत्मसमर्पण से ऐसा कहना सही नहीं है, बल्कि नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और सरकार अपनी नीति को सही ठहरा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि गांव में लोगों की कमाई बढ़ी है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवा नक्सलियों के साथ नहीं जाना चाहते, इससे नक्सली अलग थलग पड़ते रहे हैं और हताशा में सरेंडर भी कर रहे हैं। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार साल 1977 में, दूसरी बार 1980 में और तीसरी बार 1992 में राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश के अंदर लागू हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन उस वक्त लगता है जब कोई भी पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं होती है। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।